अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ नए व्लॉग के साथ। तो ये व्लॉग अभी मैं बना रही हूँ बच्चों की हॉलीडेज़ ख़त्म, स्कूल ओपन हो गए हैं। अभी हमारी मॉर्निंग की रूटीन स्टार्ट, लाइक ब्रेकफ़ास्ट किया और बच्चों को स्कूल के लिए लेके जा रही हूँ। अब जल्दी निकलना पड़ता है। आप देखें आगे रोड की सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि हॉलीडेज़ से पहले तक तो हॉलीडेज़ में मैं कम ही निकली, हॉलीडेज़ से पहले तक तो काफ़ी रोडों पे काम हो रहा था, तो काफ़ी रोडें बंद की हुई थी ने, और जगह-जगह टेम्परेरी लाइट्स, जिसकी वजह से हर जगह मुझे ट्रैफिक मिलती है, तो एक्स्ट्रा टाइम दे के निकलती हूँ। तो आज की सिचुएशन देखेंगे, आज वेदर आप देख सकते हैं सुबह-सुबह अभी माशाल्लाह काफ़ी बेटर है पहले से, क्योंकि पहले जब हम मॉर्निंग में इस टाइम पे निकलते तो अंधेरा होता था, ऐसे लगता था नाइट टाइम पे बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ी-थोड़ी रोशनी होती है। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे समर आएगा, मार्च के एंड से या अप्रैल से जब टाइम चेंज होगा, तो फिर माशाल्लाह धूप हुआ करेगी, लंबे दिन हुआ करेंगे, अच्छा होगा। लेकिन अभी तो बेटर देन बिफ़ोर, पहले तो अंधेरा होता था, अभी रोशनी हो रही है। शाम को भी माशाल्लाह दिन लंबे होते जा रहे हैं। पहले मगरिब हमारी 4:30 बजे हो जाती थी, अभी जो है तकरीबन 5 सवा 5 साढ़े 5 के लगभग जा रही है। तो आहिस्ता-आहिस्ता माशाल्लाह समर की मैं आपको व्लॉग दिखाऊँगी कहाँ तक जाएँगे हमारे दिन, 10 बजे तक रोशनी हुआ करेगी। तो हम बच्चों को बेड पे डालो तो बच्चे बेड पे नहीं जाते, समर में कहते हैं मामा अभी तो डार्क नहीं हुआ। अभी मैं कहा डार्क तो अभी इन्हें लेट ही होना है, सुबह आपको उसी टाइम पे उठना है, तो इसलिए आप सो जाओ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रोड ओपन थी, यहाँ पे भी अभी हॉलीडेज़ के बाद देखें ये लाइट लग गई। अभी वो आगे जाऊँगी, आगे एक मेजर वर्क हो रहा है, पता नहीं कब से, एक साइड से करते हैं बंद, उसको ठीक होती है, खुलती है, मैं शुक्र करती हूँ कि रोड ओपन हो गई, दूसरी जगह पे कुछ कर देते हैं। ऐसे कर के मेरे हाल से 3-4 महीने हो गए, इससे अगली रोड पे उन्होंने किया हुआ है। तो सुबह तो चलो हम अर्ली निकल जाते हैं, इतनी ट्रैफिक नहीं होती, लेकिन आफ्टरनून में जब मैं बच्चों को लेके आती हूँ, अल्लाह माफ़ करे, इतना लंबा टाइम लग जाता है ना, मतलब जो 15 मिनट्स की ड्राइव है ना, वो 30-35 मिनट लगते हैं। और किसी-किसी दिन मेरी बड़ी बेटी की एक्स्ट्रा क्लास होती है, तो फिर मैं छोटों को पहले उठा के एक बेटी स्कूल से लेती हूँ और इनको घर पे छोड़ के लाइक इनका 3:30 फिनिश होता है, उसका 4:30, तो फिर इनको घर पे छोड़ के जाके वापस जाने के लिए मुझे बहुत तगदो करनी पड़ती है। मतलब पता नहीं कौन-कौन सी गलियाँ घूम के जाती हूँ कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। क्योंकि वहाँ पे फिर अगर लेट हो जाऊँ ना, अभी तो चलो रोशनी होती है, लेकिन पिछले दिनों में डार्क होता तो मुझे बहुत वरी होती थी कि आइला अकेली निकलेगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मैंने बच्चे अपने इतने यूज़ टू नहीं किए हुए ना अकेले आने जाने पे, तो थोड़ा-सा डर लगा रहता है। तो मैं कहती हूँ जब तक अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, खुद से बंदा उनको पिक एंड ड्रॉप करे स्कूल के लिए। हालाँकि बड़ी हैं, सेकेंडरी में जाती हैं, खुद जा सकती हैं बसों में, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। यहाँ का कुछ माहौल भी ऐसा है ना कि बच्चे तो माशाल्लाह हमारे भोले-भाले सीधे-साधे होते हैं, लेकिन अगर आप उनको अकेले छोड़ दो ना फ्रेंड्स के साथ, आने-जाने पे ये वो, तो फिर वो थोड़ा-सा ना, आपको पता है सोसाइटी का भी असर होता है। तो मैंने देखी है कई मम्स, बॉयज़ भी हैं उनके, फिर भी वो खुद पिक एंड ड्रॉप करती हैं, क्योंकि वो अम यहाँ के माहौल पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रेंड्स उनके कैसे हों, कैसे नहीं हों, कोई पता नहीं होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा अपने बच्चों के लिए, मतलब थोड़ा-सा क्या, सारा टाइम अपने बच्चों के लिए निकालना पड़ता है। आज हार्ड टाइम देखेंगे तो कल हमारा ही फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर हमने अभी ईज़ी ले लिया, अपने आप को आसानी में डाल दिया कि चलो खुद आएँ-जाएँ, हम ईज़ी होके बैठें, दिस एंड दैट, हमें थकावट ना हो, तो क्या होगा कि बच्चे बिगड़ जाएँगे, बाद में फिर मुश्किल हो। ये हाँ, मेरी बड़ी बेटियों का आ गया सेकेंडरी स्कूल, उनको मैंने ड्रॉप कर दिया। अभी इधर से मुझे टर्निंग करनी होगी, टर्न करके सीधा मैं जाऊँगी फिर प्राइमरी में, छोटों को ड्रॉप करना है। तो ये सुबह-सुबह की, मतलब मैं निकली हूँ घर से तकरीबन आप कह सकते हैं 7:45 पे। तो अब वहाँ जाऊँगी, शायद अर्ली ही पहुँच जाऊँ, फिर वहाँ पे बाहर वेट करनी पड़ती है। वेट करके फिर उसके बाद जो है 8:30 गेट ओपन होता है, बच्चों को छोड़ के फिर अगर तो मैंने शॉपिंग करनी हो, शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ। मेरे ख़्याल से आज तो शॉपिंग है, जाना है। तो शॉपिंग करके फिर तकरीबन घर आते-आते 10 साढ़े 10 हो जाते हैं। यहाँ मतलब स्टार्ट मॉर्निंग में ही हमारी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ से फिर 10:30 बजे के करीब आके फिर दोबारा दूसरे वाला ब्रेकफ़ास्ट होता है।
क्योंकि एक ब्रेकफास्ट तो वो मतलब चाय पीती हूँ सुबह जो आँख खुलती है, फिर क्योंकि इतना होता है ना, नींद नहीं पूरी होती कि फिर दोबारा आन के पीनी पड़ती है कि आँख खुले। तो फिर वो ब्रेकफास्ट करने के बाद घर के काम काज करके फिर लंच करके फिर 2 बजे 2 ढाई बजे घर से निकलना होता है, फिर बच्चे उठाने होते हैं। तो इसी तरह बस करते करते हमारे दिन की रूटीन दिन पूरा ख़त्म हो जाता है। मतलब स्कूल के दिनों में ना बिल्कुल आपको ना कोई एक्स्ट्रा वर्क है तो वो करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब ये देखें, ये हम प्राइमरी के बाहर आ गए हैं, वेट कर रहे हैं। तो जब गेट ओपन होगा तो बच्चों को छोड़ दूँगी और फिर चलूँगी शॉपिंग के लिए। तो अभी मैंने बच्चे छोड़ दिए, स्कूल के गेट ओपन हो गया था, तो 8:30 पे अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। तो अभी तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव है, 10-15 मिनट लगेंगे, फिर मैं पहुँच जाऊँगी एज़दा में और उधर से करनी है शॉपिंग। तो तकरीबन हाफ़ एन आवर 1 आवर बीच में जाएगा। तो मैं पहुंच गई हूँ। मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग डिलीट किया बीच में से क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो अभी मैं ऐज़ा के पास हूँ। ये राउंड अबाउट है थोड़ा मुश्किल, तो यहाँ पे वेट करना है। पेट्रोल देख लूँ, पेट्रोल है, इनफ है, आधी टैंकी फिल है, अभी नहीं डालना। तो देखूँगी जब सेकंड टाइम आऊँगी तो फिर कर लूँगी। तो चलें जी, अभी हम चलते हैं शॉपिंग के लिए। तो फिर आपको दोबारा से ऐज़ा की वीडियो दिखाऊँगी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। जो शॉपिंग मैं करूँगी वो दिखानी है। तो लास्ट टाइम भी माशाल्लाह आप लोगों ने लाइक की है मेरी वीडियो, तो आई होप कि ये वाली भी आपको पसंद आए। तो पार्किंग की स्पेस माशाल्लाह से आज खाली लग रहा है, इतना नहीं। कभी कभी ये होता है थोड़ा सा लेट हो जाओ ना, अभी अर्ली है ना, टू अर्ली, 9 o'clock भी नहीं हुए, इसलिए अभी तो लोग बच्चे छोड़ रहे होंगे स्कूलों में, तो उसके बाद भागेंगे फिर स्टोर में। तो यहाँ पे जगह ही नहीं होगी गाड़ी की। आज थोड़ी फिर भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर दूर मुझे पार्क करनी पड़ती है, आज थोड़ी नज़दीक मिल जाएगी। तो देखते हैं जी, ये गाड़ी को अभी पार्क करके फिर चलेंगे अंदर। तो जनाब हो गई हमारी पार्किंग की स्पेस, हमें मिल गई है। तो नज़दीक ही मिली है, ज़्यादा दूर नहीं। तो दूर हो ना तो और कुछ नहीं होता, वक्त तो बंदा कर लेता है, लेकिन शॉपिंग उठाई हुई ना ट्रॉली वो फिर तंग करती है, बहुत मुश्किल हो जाती है चलाना। अगर बंदे का अपना वेट हो ना तो फिर ठीक है, लेकिन मैं खुद ही, मेरा वेट है लेकिन मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि ट्रॉली को कैरी कर सकूं, बहुत बड़ी को, बहुत हैवी को। तो वो फिर कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो वो बहुत मुश्किलों से कंट्रोल होती है। और कभी हवा हो ना, विंडी, फिर तो हवा खुद आपको भी धक्का देती है और ट्रॉली को भी देती है। तो फिर यही डर लगा रहता है कि किसी की गाड़ी ना हिट हो जाए, लेने के देने ना पड़ जाए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ छोटी ट्रॉली हो। ओके जी, हम आ गए हैं अभी एज़रा के अंदर। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह ही काफ़ी बंदे आए हुए हैं अंदर, पे बाहर नहीं नज़र आ रहे थे गाड़ियाँ इतनी, लेकिन मेरे ख्याल से ये वो लोग हैं जो कि बसों में आते हैं या किन कईयों को कोई लोग लिफ्ट दे के ड्रॉप करके चले जाते हैं। तो ऐसे हैं, क्योंकि अभी स्कूल ओपन हुए हैं ना, तो फिर ज़ाहिर बात है सबके घरों में शॉपिंग खाली हुई होगी, बच्चे सब कुछ खाली करके गए होंगे ना। तो इसलिए आज सुबह सुबह लोग आ गए हैं, शॉपिंग करेंगे तो फिर बच्चे स्कूल से वापस आएंगे तो उनको कुछ मिलेगा खाने को। तो फ्रूट मुझे थोड़ा चाहिए था, पता नहीं इन दिनों में क्या हो गया, फ्रूट ले जाके मैं बहुत ज़्यादा, पहले तो ये होता था फ्रूट लेके जाती थी बस फ्रूट बास्केट एम्प्टी हो जाती थी, तो बच्चे बहुत खाते थे। आजकल वो जंक ज़्यादा खा रहे हैं, फ्रूट की तरफ देखते ही नहीं हैं, तो बस बास्केट में भी पड़ा हुआ है, फ्रिज में भी पड़ा हुआ है, ऐसे ही ख़राब हो ही जा रहा है और मुझे फेंकना पड़ रहा है। तो इसलिए देखूँगी थोड़ा ही लेके जाऊँ। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। ये पोल्ट्री वगैरह का भी होता है, बीच में चीज़ें हलाल भी होती हैं, लेकिन मैं इधर से नहीं लेती हूँ। मैं अपनी पाकिस्तानियों की शॉप है तो मीट की, तो वहाँ से ही मीट वगैरह जो चाहिए वो हम लेते हैं, ये वाला नहीं लेके आती, फ्रेश ले आती हूँ। अभी मैं सारी आइल्स में जा रही थी, साथ साथ देख रही थी जो जो चीज़ें ज़रूरत थी वो मैंने ली हैं। क्योंकि ऐसे मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, मैं लिस्ट नहीं बनाती हूँ, मुझे लिस्ट में समझ नहीं आती है, घर में मैं देख के ही नहीं जाती हूँ क्या चाहिए क्या नहीं। सम टाइम ऐसा होता है चीज़ें आगे पड़ी होती हैं ले आती हूँ,
पता नहीं क्या मेरी आदत है, लोग तो वो देख के लिस्ट बना के लेके जाते हैं कि जो चाहिए, लेकिन मेरी ये आदत है मैं स्टोर घूम के देखती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगे, ज़रूरत हो ना हो उठा लेती हूँ। बच्चों के लिए तो बच्चों का तो जंक फूड लाज़मी होता है, ये जो है ये बम्बई मिक्स होती है, ये मेरे बच्चे खाते हैं। पाकिस्तानी माशाल्लाह फूड लाइक केक क्रस्ट, इस तरह की चीज़ें वो बहुत पसंद करते हैं। पहले तो नहीं खाते थे, आहिस्ता-आहिस्ता अभी हमने उनको पाकिस्तानी फ़ूड की आदत डाली है, तो खा लेते हैं। तो जी मैं ये देख रही थी, घूम रही हूँ, काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे ये लगता है वीडियो शॉर्टकट बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अच्छा, जब से मैं एस्टर जाना शुरू हुई हूँ ना, तो जो चीज़ें नहीं हमें फार्मेसी की होती थी, लाइक हेयर कलर और फेस वॉश और ये शैम्पू और ये सब कुछ, तो मैं बूट से लेती होती थी, लादा उनकी डिलीवरी ऑर्डर कर देती थी। लेकिन अभी आजकल मेरा सब कुछ एस्दा में से ही मोस्टली मुझे मतलब सुपर ड्रग या बूट्स वगैरह की मेरी शॉपिंग जो है वो भी एस्दा से ही हो जाती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि बंदा उन स्टोरों में भी जाए। तो फिर लगी गई होती हूँ तो लगे हाथों मैं कहती हूँ चलो जो चीज़ें ज़रूरत हैं, बॉडी वॉश और ये शैम्पू और कलर और ये दूसरी तीसरी चीज़ें, सब मेडिसन भी जो ना रेगुलर यूज़ की होती हैं ना, वो चीज़ें मैं यहीं से उठा लेती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि बंदा हर तरफ जाए। टाइम की इस कंट्री में समझ ही नहीं आती है कि स्कूल के दिनों में मतलब कहाँ से टाइम कैसे दिन आता है, कैसे ख़त्म होता है। मतलब इस कंट्री में इतनी बिज़ी लाइफ़ है ना कि सालों के साल गुज़र जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा, ये आटा हम लेते हैं ना, ये वाला एलिफेंट आटा, तो ये मैंने देखा ऑफ़र पे लगा हुआ था। मतलब 4 साढ़े 4 पौंड उन्होंने 10 के साढ़े 10 पौंड का, वैसे नॉर्मली आजकल प्राइस इतनी, पहले 5 पौंड का मिलता था, आजकल डबल प्राइस में हो गया। तो अभी उन्होंने ऑफ़र पे लगाया हुआ था, मुझे ज़रूरत तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक आटे का बैग ले आई थी। मैं कहती हूँ चलो पड़ा, जब ज़रूरत होता है तो आप महंगा भी लेके आते हो। अब घरों में यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी साथ-साथ मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कोई भी चीज़ ऑफ़र पे हो ना, तो वो एक्स्ट्रा ले जाती हूँ। चलो 1 2-3 पौंड भी बच जाएँ, मतलब तो एक चीज़ में से तो वो सेविंग कर के कहाँ पे हो चले जाते हैं। तो इसलिए ना कोशिश किया करें, अगर देखें कोई चीज़ ऑफ़र पे हो तो इकट्ठी लेके रख लिया करें। क्योंकि मैं आटे आगे भी आटा ही हमारे घर के पास है मॉरिसन स्टोर, तो वहाँ से भी मैं 2-3 बैग लेके आई थी। अब वो ख़त्म हो रहे थे, फिर उन्होंने ऊपर कर दी थी प्राइस, अब फिर कम हुई है, फिर मैंने 1-2 उठा लिए हैं, ले गई हूँ। एक पहले लेके गई थी, एक आज ले जाऊँगी। ज़रूरत है या नहीं है, चलो चाहिए तो होता है। आटा तो मत माशाल्लाह हम लोग पाकिस्तानी चावल भी खाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं खा सकते। चावल भी मैं देखती हूँ ऑफ़र पे लगे हुए होते हैं, उठा के ले जाती हूँ, तो वो भी काफ़ी अरसा निकाल जाते हैं। क्योंकि ये है ना कि जब आपको चीज़ ज़रूरत है, ख़त्म हो गई है, तो महँगी या सस्ती आपको लेनी ही पड़ती है। अब ये बच्चों के लिए क्रिस्प ले रही थी, क्रिस्प माशाल्लाह से उनके जो है ना स्नैक्स, ये चीज़ें ज़्यादा वो खाते हैं, खाना तो वो खाते ही नहीं है, कम ही खाते हैं। तो वो फिर ये हर वक़्त हमारे घर में फुल होना चाहिए, नहीं तो बच्चे आपका दिमाग खा। अब देखें इधर रमज़ान की डेकोरेशन की चीज़ें भी उन्होंने रखी हुई थी, तो वो भी माशाल्लाह जगह-जगह इन्होंने रमज़ान मुबारक के साइन लगाए हुए हैं। मतलब एक ऐसे कंट्री में दूसरे कंट्री में रह के आप जब ये चीज़ें देखते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी मेरी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, तो मैंने पेमेंट की और उसके बाद मैं आ गई जी बाहर और गाड़ी के पास पहुंच गई हूँ। शॉपिंग रखी गाड़ी के अंदर और निकल गई जी घर के लिए। अभी घर में जाएंगे, संभाल लेंगे, फिर कोई खाने पीने का कोई सफाइयाँ शफाइयाँ करके खाना बना के फिर जो है खाना खाने के बाद फिर तैयारी करेंगे वापसी पे स्कूल की। मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा कुछ दूसरा तीसरा काम करने का। सो बस इधर की लाइफ ऐसे ही है, ऐसे ही गुजर जाते हैं। बस आप टाइम की तलाश में रहते हो कि कुछ टाइम मिले तो कुछ टाइम अपने ऊपर लगा दें या कोई एक्स्ट्रा काम कर लें, लेकिन स्कूल के दिनों में बिल्कुल नहीं होता। छुट्टियों की वेट करते हैं कि छुट्टियाँ आएंगी तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन छुट्टियाँ जब आती हैं तो साथ में बच्चे भी आपको तंग करते हैं। तो बच्चे टाइम वो जो एक्स्ट्रा का टाइम थोड़ा सेव होता है स्कूल के चक्करों का, वो बच्चे खा जाते हैं टाइम। कभी मम्मा ये दो वो दो, ये करो वो करो, मतलब वो कभी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये इसी तरह बस ऐसे ही करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है।
तो अभी मैं जा रही हूँ घर। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।